हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 11 सेट्स। आप जानते हो मैंने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज करवा दी है, तो आपका ये एक्सरसाइज 1.3 है। तो आप यहाँ पे देखो, सीखो। आपको वीडियो पसंद आए, आपको किसी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो या फिर कुछ भी दिक्कत हो, आपको सोल्यूशन देना हो, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टा का चैनल, इंस्टा का पेज दे रखा है, एफबी का पेज दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ पे आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि आपका सेट क्या होता है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका सेट होता है, ठीक है। अब इसके बाद सेट में एक वर्ड आता है सबसेट। तो ये सबसेट है क्या? आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये सबसेट लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, सब यानी कि छोटा, ठीक है। जैसे कि कह लो आप क्या करते हो, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो एक स्कूल में, ठीक है। क्लास 11th के आप स्टूडेंट एक स्कूल में, और ये आपका एक स्कूल है, ठीक है। तो आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो, सबसे पहले आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, और फिर आप इस स्कूल के इस पूरे स्कूल में आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो। तो ये एक तरह से कह लो कि ये ए सेट हो गया आपका, ये बी सेट हो गया आपका। तो जो ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट आपका बी वाले पार्ट में कंटेन है, ठीक है, कंटेन है यानी कि उसके अंदर है। तो आप कह सकते हो कि ए जो है आपका वो सबसेट है किस चीज का, बी का। ये जो साइन है आपका, ये किस चीज का साइन है, सबसेट का साइन, ठीक है, ये सबसेट का साइन है। तो यहाँ पे ये सबसेट वर्ड जो है, सबसेट का मतलब है आपका कि एक चीज दूसरी चीज में कंटेन्ड है कि नहीं है। यानी कि आपका ये जो चीज है ये इसमें कंटेन्ड है, तो यानी कि आपका ये क्या है, इसका सबसेट है। जैसे कि आप देख लो, एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स हो गए जो ए को बिलोंग करते हैं आपका। और बी में क्या क्या है आपके 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं जो बी को बिलोंग करते हैं। तो ए वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बी में है कि नहीं है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब एक नॉट सबसेट का मैं बता देता हूं आपको एग्जांपल। देखो यहाँ पे जो ए सेट है, ए सेट में आपका क्या होगा, ए बी सी डी, ये हो गया आपका, ठीक है। और बी सेट में आपका मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ए ई आई ओ यू, ये मैंने वोवेल्स लिख दिए इसमें, ठीक है। तो अब देखो आपकी एक चीज की ए बी सी डी, ये चार चीजें हैं, और ये चार चीजें क्या इसमें कंटेन है, या फिर ये वाली चीज जो है ये इसमें कंटेन है? ऐसा नहीं है कि ये इसमें कंटेन है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ये तब होगा, ये चीज तब होगी आपकी जब कहते हैं, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे इसमें 5 है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 5 है, इसमें 4 है। तब अगर इसमें 4 होती, इसमें 5 होती, तब आपका ये वाला पार्ट होगा, वरना ये वाला पार्ट नहीं होगा। या फिर आप इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, तो तब भी आपका वो वाला हो जाएगा। तो छोटा जो है वो है कि नहीं है बड़े में, वो आपको देखना है। अगर है तो वो आपका क्या है, सबसेट है। अगर नहीं है आपका तो वो क्या है, वो सबसेट नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, एक मतलब कि जो दो सेट्स हैं, जैसे कि आपका ए और बी हो गया, ठीक, ए और बी दो सेट्स हो गए। अब ए और बी दोनों में मान लो कि 5-5 नंबर है, 1 2 3 4 5। 1 ए इक्वल्स टू आपका यहाँ पे है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है। फिर बी सेट में भी आपका क्या है, 1 2 3 4 और 5, ठीक, ये 5 नंबर है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों आप देख रहे हो, ये इधर ये वाला जो पार्ट है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसमें कंटेन है, ये एलिमेंट्स में ये इसमें कंटेन है। अब देख सकते हो, सिंपल सी बात है, आप कह सकते हो कि ए जो है वो सबसेट है बी का, और जो बी है वो सबसेट है आपका ए का, ठीक है। ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है आपका ए का। और एक और चीज आप कह सकते हो कि ए जो है वो इक्वल्स टू बी है,
इसको हम ये जो इक्वल्स टू का साइन है इसको हम ऐसे भी डिनोट कर देंगे ए, या आपका रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि अगर बोथ साइड से रिएक्शन जाते हैं तो हम ये वाला साइन लगाते हैं। तो वैसे ही आपका क्या है, ए बराबर है बी के, बी बराबर है आपका ए के, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब इसी में दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है आपका सुपरसेट और एक आता है आपका सिंगलटन सेट। तो सुपरसेट और सुपरसेट कह लो या सबसेट कह लो, तो सबसेट क्या होगा और सुपरसेट क्या होगा और उसकी कंडीशन क्या होती है। जैसे कि आपका a इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 1 2 3, ये तीन नंबर्स हो गए, तीन एलिमेंट्स हो गए इसमें, और इसमें आप चार एलिमेंट्स डाल दो 1 2 3 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि a जो होगा वो सबसेट होगा b का। ठीक, तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया यहाँ पे ये इसका सबसेट। ठीक है, ये यहाँ पे आपका सबसेट हो गया। इधर एक और चीज बता देता हूँ, अभी देखना। और जो b है, b जो है आपका वो a का क्या हो गया, b में ज्यादा चीज है तो वो, और a में कम है तो b क्या हो गया इसका, b इज डैश ऑफ a, यानी कि आपका क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, उसका बड़ा वाला वो सेट हो गया। ठीक है, तो ये सब सेट हो गया, ये सुपर सेट हो गया। जो अगर इसके एलिमेंट्स इसमें कंटेन थे, जिसमें ये एलिमेंट्स ये कम थे इससे, तो ये वाली जो चीज होगी वो आपकी सबसेट हो जाएगी, और ये वाली जो चीज होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सुपर सेट हो जाएगी। ठीक है, ये सबसेट और ये सुपर सेट हो गया यहाँ पे आपका, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये एक तरह से आपका क्या हो गया, प्रॉपर सेट हो गया, प्रॉपर सेट। इसको हम प्रॉपर सेट नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों मतलब दोनों में इक्विवेलेंट है। तो प्रॉपर सेट और सुपर सेट की कंडीशन क्या होनी चाहिए मेन, कि a जो है वो नॉट इक्वल्स टू आपका b होना चाहिए। ठीक है, a जो है वो नॉट इक्वल्स टू b होना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका अगर जब तक आपका a नॉट इक्वल्स टू b नहीं होगा तब तक वो सुपर सेट नहीं होगा, तब तक वो प्रॉपर सेट होगा, तब तक वो क्या होगा, वो इक्विवेलेंट सेट होगा एक तरह से। ठीक, यानी कि आपका दोनों में दोनों चीजें वो आ रही है वहां पे। तो आप एक चीज देखो, a जो है बराबर है b के, ठीक है, ये दोनों बराबर है b के, तो ये इसका सबसेट है, यानी कि अगर ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, यानी कि आपका जो एलिमेंट्स हैं वो मतलब कि वो खुद के अपने सेट के ही सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये तो आपका ये तो है ही इसके अंदर, लेकिन ये जो है ये आपका इसका इस पूरे का, यानी 1 जो है वो 1 2 3 4 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 जो है आपका वो 1 क्या होगा, ये 1 आपका पूरे 1 2 3 4 5 पूरे का आपका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट जो होगा, चाहे 1 हो गया, चाहे 2 हो गया, चाहे 3, ऐसे आप कॉम्बिनेशन बना के बहुत सारे लिखोगे, वो अभी आपको पावर सेट में समझाता हूं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1 जो हो गया वो सबसेट हो गया आपका 1 2 3 4 5, 2 जो सबसेट हो गया आपका 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो ये वाली जो चीज हो गई आपकी कि एक एलिमेंट अगर वो मतलब यहाँ से देखो आप, a सबसेट है b का जब a बराबर b है, b सबसेट है a का जब a इक्वल्स टू b है, तो यानी कि आपका जो भी एलिमेंट्स होंगे वो खुद के भी सबसेट होंगे। ठीक है, अब एक और चीज आती है इसमें, इसी में एक और चीज आती है कि अगर कोई भी एलिमेंट मतलब उसमें है ही नहीं, इट हैज नो एलिमेंट, यानी कि आपका 5 हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया आपका 5 हो गया, तो 5 क्या हो जाएगा इसका सबसेट, मतलब एक तरह से सबसेट हो जाएगा इसका, ये क्या होगा सबसेट हो जाएगा। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, 5 खुद का भी सबसेट होगा और 5 इसका भी सबसेट होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो भी आपका ये 5 क्या होगा, इसका सबसेट होगा। किस बेसिस पे, जब अगर आपका कोई भी एलिमेंट खुद के ही अगर कहते हैं खुद का ही वो सबसेट हो सकता है, तो 5 भी उसका सबसेट हो सकता है। यानी कि हर एक चीज में आपका हर एक, चाहे ए हो गया चाहे बी हो गया, उसमें 5 भी आपका एक सबसेट होगा उस चीज का। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका, मान लो कि अगर ए सेट है, ए सेट में आपका केवल एक नंबर है, खाली एक एलिमेंट है, तो इस सेट को हम कहते हैं यहाँ पे सिंगलटन सेट, यानी कि केवल एक ही इसमें एलिमेंट। ठीक है, एक ही एलिमेंट है सेट में, उसको हम कहेंगे हम सिंगलटन सेट। तो यहाँ पे ये अभी आपके डिफरेंट सेट्स हो गए। अभी मैं आपको सबसेट्स ऑफ रियल नंबर से एक बार समझा देता हूँ।
कि इसमें सबसेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या कैसे होगा। होपफुली आपको ये कहते समझ आ गया होगा, नहीं समझ आ गया होगा एक बार और देखो, आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। अभी मैं आपको सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो कुछ डिनोशंस हैं जो कि आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपका सेकंड चैप्टर में बहुत काम आएंगे रिलेशन फंक्शन में, और आगे भी आपको फर्दर बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो जो n होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये टॉपिक आपका सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो सबसेट हो गया किस चीज का, रियल नंबर्स का। यहाँ पे आपका n जो होगा, n को डिनोट करते हैं हम नेचुरल नंबर के लिए, n को डिनोट करते हैं आपका नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कुछ आता है तो वो है आपका रेशनल और इरेशनल। हाँ, इसके बाद आता है आपका इंटीजर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं z से। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से। फिर आपका जो रेशनल नंबर होता है आपका, उसको हम डिनोट करते हैं q से, रेशनल नंबर्स को q से। आपका इरेशनल नंबर को हम t से डिनोट करते हैं, ये आपका डिनोशन होगा इसका इरेशनल नंबर का आपका t से। और फिर आपका रियल नंबर जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं r से, ठीक है। तो अब सबसेट कौन किसका कैसे होगा, ठीक है, यही आपको बताना है इसमें, इस टॉपिक में। तो आपका कौन किसका सबसेट होगा, तो आप एक बार देख रहे हो कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वो कहां से कहां तक स्टार्ट होगा, वो आपका क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा, 3 4 ऐसे कर करके पॉजिटिव जितना जाना होगा उतना जाएगा। इंटीजर्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे, वो नेगेटिव भी होंगे, माइनस इंफिनिटी से उठ के आपके कहां तक जाएंगे, प्लस इंफिनिटी तक आएंगे, ठीक है। नेगेटिव ये आपका इंटीजर्स यहां से उठ के यहां तक आपके आएंगे, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स में क्या प्रॉब्लम होती है, इंटीजर्स में खाली आपका एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए, उसमें कोई फ्रैक्शन व्रैक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आप जानते हो कि रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं p बाय q के फॉर्म में। q जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ये आपका रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। फिर आपका ये रेशनल नंबर जो होगा, रेशनल नंबर p बाय q के फॉर्म में हो सकता है, तो यहाँ पर माइनस इंफिनिटी तो होगा ही, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1000 बाय -111, मतलब कि आपका -1000 बाय 111, फिर आपका ऐसे 2000 बाय 111, ऐसे कर करके इंफिनिटी तक हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इरेशनल नंबर में कुछ भी आपका रूट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से आपका ये रूट से रिलेटेड हो गया, ये कुछ भी आपका ऐसे प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। और रियल नंबर्स में क्या है, रियल नंबर्स में आपके सारे नंबर्स आएंगे, खाली इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सारे के सारे रियल नंबर्स आपके आएंगे। इमेजिनरी नंबर यानी कि आपने कुछ भी सोच लिया, जैसे रूट के अंदर आपने नेगेटिव को सोच लिया, रूट के अंदर आपने नेगेटिव, फिर रूट के अंदर नेगेटिव, इस टाइप के जो के नंबर्स होंगे वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, वो आपके रियल नंबर्स नहीं होते। तो रियल नंबर्स क्या होंगे आपके, रियल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो आपका सब कुछ कंटेन करेगा, चाहे वो नेचुरल नंबर हो गया हो, इंटीजर हो गया हो, रेशनल हो गया हो, इरेशनल हो गया हो, आपका सब कुछ ये आपका रियल नंबर कंटेन करेगा। तो कौन किसका सबसेट है अब देख लो, आप पता चल जाएगा आपको। नेचुरल नंबर जो होगा वो आपका सबसेट होगा किसका, इंटीजर्स का, और इंटीजर्स जो होगा वो किसका सबसेट होगा, रेशनल नंबर का, ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कोई किसी का सबसेट नहीं होता, नेचुरल नंबर ना इंटीजर आपका इरेशनल नंबर का सबसेट होता है। और फिर जो आपका जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट होगा, जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट होगा। तो ये जो होंगे ये यानी कि आपका नेचुरल नंबर और इंटीजर वो भी आपके रियल नंबर के सबसेट होंगे। तो ये नंबर्स पे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ये डिनोशंस पे नॉलेज है, ये आपके 5 तरह के डिनोशंस होते हैं जो काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तरह से कह लो आप, ये कहते हैं आगे तक आपको हेल्प करेंगे अगर आपको ये 5 डिनोशंस आती है तो, ठीक है। तो मैं ये रब कर देता हूँ, आप देख लो एक बार कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, अब मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा पावर सेट। तो पावर सेट में क्या होता है आपका, पावर सेट है आपका कि उसमें कितने तरह के आपके सबसेट्स बन सकते हैं। पावर सेट का मतलब है कि कितने तरह के, कितने ज्यादा उसके पावर
मतलब सबसेट बन सकते हैं, उसका आपको अंदाजा लगाना। ठीक है, उसका आपको अंदाजा लगाना, वो क्या होता है आपका पावर सेट होता है। तो ये वर्ड यहाँ पे है आपका पावर सेट। ठीक, पावर सेट। तो मान लो कि आपका एक एलिमेंट कंटेन है किसी भी सेट में, ए सेट है आपका, इसमें खाली एक एलिमेंट कंटेन है, तो इसके कितने सबसेट बन जाएंगे वो कैसे पता चलेगा हमें? तो पावर सेट का वो फॉर्मूला होता है आपका 2 की पावर m, यानी m यानी कि n यहाँ पे होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन सेट। ठीक है, तो यानी कि इसमें कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 1 है आपके, तो 2 की पावर 1, तो आपके कितने इसके सबसेट हो गए? 2 टोटल सबसेट हो गए। ठीक है, 2 सबसेट हो गए इसके। तो अब इसके कौन कौन से 2 सबसेट होंगे वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे इसका लिखेंगे हम, यहाँ पे सबसेट्स ऑफ ए कौन कौन से होंगे? मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था कि फाई जो होता है, फाई यानी कि कुछ भी नहीं, वो आपका सेट का एक तरह से सबसेट होता है। उसको आप इस तरह से लिखोगे, फाई एक हो गया आपका सबसेट ऑफ ए, फिर आपका हो जाएगा जो नंबर है आपका यहाँ पे ए जो होगा वो क्या होगा आपका सबसेट ऑफ ए। तो ये दो इसके सबसेट होंगे। अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर यहाँ पे देख लो आप, मान लो बी है, बी सेट है, बी सेट में आपका यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 और 3। ठीक है, ये 1 2 और 3 लिख दिया यहाँ पे। तो इसका पावर सेट देखेंगे, पावर सेट का फॉर्मूला होगा 2 की पावर m, तो कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें? 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 टोटल नंबर ऑफ इसमें क्या हो जाएंगे आपके सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसेट ऑफ बी कौन कौन से होंगे? अब टोटल 8 होने चाहिए आपके। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला जो आप लिखोगे वो आप हमेशा 5 लिखोगे। ठीक है, 5 लिखोगे आप। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो 1 है आपका वो क्या है? सबसेट है। फिर 2 जो है आपका वो भी इसका सबसेट है, 3 जो है आपका वो भी सबसेट है, फिर आपका 1 और 2 दोनों सबसेट है, फिर आपका 1 और 3 दोनों सबसेट है, फिर आपका 2 और 3 दोनों सबसेट है, और लास्ट में आपका जो एलिमेंट है पूरा का पूरा वो खुद का भी सबसेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसमें? आपका 8 हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका ये पावर सेट हो गया। यहाँ पे यहीं पे मैं लास्ट में आपको एक और तरह का सबसेट, मतलब एक और तरह का आपका सेट बचा है यहाँ पे, इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट होता क्या है कि मान लो आप एक चीज मान लो कि कहते हैं, वही वाली बात है कि इस प्लेनेट पे आपका ये प्लेनेट है। ठीक है, ये प्लेनेट है, अर्थ क्या है आपका? एक प्लेनेट है। तो ये यूनिवर्स जो हो गया, ठीक है, ये यूनिवर्स आपका क्या हो गया? एक यूनिवर्सल सेट हो गया। एक प्लैनेट अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, कुछ भी, मतलब कितने तरह के प्लैनेट्स ले लो, तो ये सब के सब किसमें कंटेन्ड है? ये यूनिवर्स में कंटेन्ड है। ठीक है, इसीलिए वो क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। एक और एग्जांपल देख लो, देखो अब हमारे अर्थ पे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, वो कितनी है आपकी? 800 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 800 CR। अब इसमें आप अलग अलग कर दो, मैन और वुमेन, इनको मतलब अलग अलग कर दो। तो मैन और वुमेन दोनों को अलग अलग करोगे तो दोनों किसमें आते हैं आपके? अर्थ पे आते हैं या फिर ह्यूमन में आते हैं। तो अर्थ या ह्यूमन क्या हो जाएगा? इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे कि आप ये देखो कि 1 आपने 1 2 3 नंबर लिया। ठीक है, फिर आपका ये 2 3 4 हो गया, फिर ये दोनों नंबर हो गए, और एक आपका सेट है 1 2 3 4। तो ये जो है ये इन दोनों नंबर्स का क्या है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लो, देख लो, आप ध्यान से समझ लो, फिर इसके बाद आपको मैं अभी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, आप मैं इसको रख कर लेता हूँ, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, अब सही से एकदम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना दोस्तों। मेरे स्टूडेंट्स
आप शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और जब बूस्ट हो मैं बनाऊंगा, मैं बनाता रहूंगा, वैसे भी मैं आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आपका इसके फर्स्ट क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख के ध्यान से समझ के करते हैं। तो आपका मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो आपका ये देखो फर्स्ट जो पार्ट है 2 3 4, 2 3 4, ये जो है ये क्या होगा 1 2 3 4 5 का आपका सबसेट होगा कि नहीं होगा? ये 2 3 4 जो है ये इसमें कंटेन है, ये एलिमेंट्स जो है वो इसमें कंटेन है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आप सेकंड वाला ए बी सी जो है आपका वो क्या सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा किसका? बी सी डी का। तो आप इसके एलिमेंट्स देखो ए बी सी और इसके एलिमेंट्स देखो बी सी डी, तो इसमें ये जो है ये इसका सबसेट है कि नहीं है? इसके एलिमेंट्स इसके अंदर है नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका ए है ही नहीं, तो ए नहीं है तो आपका ये क्या हो जाएगा सबसेट नहीं होगा। जो थर्ड वाला है वो मैं थर्ड वाला पढ़ के बता देता हूं, लिखता नहीं हूं। तो x इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और आपका ये x इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो मैंने आपको शायद एग्जांपल में स्टार्टिंग में समझाया था कि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो आपके स्कूल में, और आपका एक स्कूल है, तो स्कूल के अंदर आपका क्लास 11th आता है, कहीं और तो जाता नहीं है, तो इस वजह से जो आप मतलब स्टूडेंट है आपके क्लास 11th के वो क्या है आपके सबसेट हैं स्कूल के। ठीक है, फिर फोर्थ वाला देखो आप, फोर्थ वाले में क्या है x इज अ सर्कल इन द प्लेन और x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो ये कह रहा है कि आपका ये यहाँ पे क्वेश्चन भी आप कह रहा है कि कहीं पे एक प्लेन में सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, बहुत सारे सर्कल है, बहुत सारे सर्कल है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है, रेडियस जिसकी जो है वो क्या है 1 यूनिट। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उसका तो एक ही है। हाँ, अगर ये लेफ्ट साइड में होता, ये राइट साइड में होता, तो ये आपका क्या हो जाता सबसेट हो जाता, लेकिन ये फिलहाल नहीं। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ वाला पार्ट क्या है x इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, और ये आपका सबसेट होगा कि नहीं होगा? तो ट्रायंगल है यहाँ पे आपका, और ये क्या है आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो आप एक ट्रायंगल बनाओगे मान लो यहाँ पे ऐसे करके, तो ये आपका नहीं आ पा रहा है इसमें, ये ट्रायंगल्स इसमें नहीं आ पा रहे। अभी इक्वेटेड ट्रायंगल वाले में समझ जाओगे, तो ये इसका सबसेट है ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद जो सिक्स्थ वाला पार्ट है, सिक्स्थ वाला पार्ट क्या है इक्वेटेड ट्रायंगल इन द प्लेन और ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो आपका इक्वेटेड ट्रायंगल इन द प्लेन और ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, तो इक्वेटेड ट्रायंगल हो गया और ट्रायंगल आपका सेम प्लेन। तो ये क्या है? ये इसका पार्ट है, तो ये इसका पार्ट है, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि ये इसके अंदर कंटेन नहीं है, आपका कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, तो ये क्या है? ये इसके अंदर कंटेन हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट से। मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया, तो ये इतना पार्ट इसमें अंदर कंटेन होगा, तो इस वजह से वो क्या है? सबसेट है। फिर है आपका सेवंथ वाला पार्ट x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? ये 2 4 6 8 हो गया आपका, x करके चलेगा। और क्या ये आपका इंटीजर यानी कि आपका माइनस से लेके ऐसे ऐसे ये आपका क्या कहते हैं -5 -4 ऐसे करके आपका फिर प्लस नंबर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके नंबर जाएंगे। तो ये जो चीज है ये इसके अंदर कंटेन्ड है, इसी वजह से आपके क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका सबसेट है कि नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ध्यान दे दो आप, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको। तो आप देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। तो आपका ए और बी है, ठीक है, ए और बी एक सेट है आपका और बी सी एक सेट है। तो क्या ए बी जो है वो सबसेट नहीं है बी सी ए का? लेकिन आपको ए बी जो दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है? बी सी ए के अंदर दिख रहा है। ये तो आपको गलत दे दिया कि सबसेट नहीं है, जबकि क्या है? ये सबसेट है। तो इसमें से फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा आपका? ये आपका ये जो दे रखा है ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका ए इज सबसेट ऑफ एक्स, एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल्स होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं। तो आपका नॉर्मल सी बात है, ए ई जो होगा वो ए ई आई ओ यू के सबसेट होगा, तो ये इसमें से ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है। फिर थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, 1 2 3 जो है वो आपका क्या सबसेट है 1 3 5 का? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1 2 3 आपका सबसेट है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट है उसमें ट्रू है ही नहीं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। फिर फोर्थ वाला पार्ट देखो, क्या ए जो है वो सबसेट होगा ए बी सी का? तो आप देख रहे हो कि ए एलिमेंट इधर भी है और उधर भी है, तो यानी कि हाँ बिल्कुल इसमें आपका होगा। फिर फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ वाला पार्ट है आपका ए जो है वो आपका क्या एलिमेंट होगा? अब देखो इसमें एक चीज मैं आपको फर्क बता देता हूँ, यहाँ पे आपका ए जो है वो आपका सबसेट हो सकता है ए बी सी का, ठीक है। और एलिमेंट में क्या होगा, एलिमेंट में ए जो है ए एलिमेंट होगा आपका किस चीज का, ए बी सी का, ना कि आपका ए जो है वो इस तरह से एलिमेंट होगा आपका ए बी सी का। ये वाला जो होगा ये गलत होगा, इस वजह से क्या हो गया यहाँ पे फॉल्स हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद देखो सिक्स वाला पार्ट, एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपका इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं आपके, 2 और 4 है यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें बोला है कि क्या ये सबसेट होगा किस चीज का आपका, एक्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। तो 36 को 1 2 3 4 6, फिर आपका 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 36। तो क्या ये इसके अंदर कंटेंट है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये नोट डाउन कर लो एक बार, फिर आपको मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका थर्ड क्वेश्चन, ये आप नोट डाउन कर लो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है आपका देख लो, आप समझ लो और नोट डाउन कर लो। तो देखो आपको स्टूडेंट्स, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन में आपका वही ट्रू फॉल्स का अगेन है कि लेट ए इक्वल्स टू, आपका यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये वाली चीज, क्योंकि इसके बाद आपका खत्म है ये वाला क्वेश्चन। ए जो है ए सेट जो है आपका वो क्या है 1 2, फिर आपका यहाँ पे ये फिर से अगेन ब्रैकेट 3 4 और 5। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना आपको, तो ध्यान से आप समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई? कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, व्हाई? आप करेक्ट में भी बताओगे क्यों और इनकरेक्ट में भी क्यों। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखा है कि क्या 3 और 4 जो है वो सबसेट है आपका ए का? क्या है ये सबसेट ए का? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका 3 4 जो है 3 4 अगेन एक और ब्रैकेट में है। अगर आपका ये किस टाइप में होगा, अगर ये यहाँ पे इस तरह होगा कि 3 4 ब्रैकेट ऑफ 3 4, तो आपका वो सबसेट हो सकता था, वरना वो सबसेट नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एलिमेंट होगा ए का, लेकिन सबसेट नहीं होगा, तो इसी वजह से ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। फिर इसके बाद देखो आपका 3 4 का एलिमेंट होगा ए का, तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 4 आपका जो होगा ब्रैकेट वाला वो आपका एलिमेंट हो सकता है ए का, ये आपका ट्रू हो गया। फिर थर्ड वाला जो पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या है आपका, जो फिर थर्ड वाले में यही वाला जो मैंने बताया ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट 3 4 ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट, तो ये आपका सबसेट होगा ए का, तो ये क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। फिर आपका फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, 1 जो है वो क्या एलिमेंट है ए का, 1 क्या बिलोंग करता है, तो हाँ बिल्कुल 1 2 और 5 बिलोंग करते हैं, और ब्रैकेट ऑफ 3 और 4 बिलोंग करते हैं ए को, तो 1 आपका बिलोंग करता है ए को। ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे 1 का सबसेट है ए का, 1 सबसेट नहीं है, 1 एलिमेंट है ए का। 1 कब सबसेट होगा, जब ब्रैकेट ऑफ 1 जो होगा वो होगा तब, तो ये तो ट्रू है, लेकिन ये वाला जो है 1 सबसेट ऑफ ए वो क्या है फॉल्स है। अब फिर 6 वाला पार्ट देखो, आप 6 वाले पार्ट में क्या है, क्या ब्रैकेट ऑफ 1 to 5 जो है वो आपका सबसेट है किस चीज का, ए का, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आपका 1 to 5 आपको ब्रैकेट में है, तो ये आपका क्या है ऐसे सबसेट है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो ये आपका एलिमेंट
होता, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। फिर सेवंथ वाला पार्ट देखो, सेवंथ वाले पार्ट में क्या है आपका 1 to 5 का एलिमेंट है ए का, बिल्कुल नहीं। 1 to 5 ब्रैकेट वाला जो है वो आपका सबसेट हो सकता है लेकिन एलिमेंट नहीं हो सकता। फिर 8th वाला जो पार्ट है, 8th वाला पार्ट क्या है आपका 8th वाला पार्ट है 1 to 3, 1 2 3, क्या ये आपके सबसेट है ए का? तो 1 टू ब्रैकेट ऑफ दिस तो सबसेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये ब्रैकेट ऑफ 3 फिर से है, तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट होता तो ये सबसेट होता, लेकिन फिलहाल ये सबसेट नहीं है। फिर इसके बाद देखो आपका 9th वाला पार्ट, 9th में क्या है आपका यहाँ पे 5 इक्वल्स टू ए, 5 जो है 5 जो है वो एलिमेंट है ए का, 5 एलिमेंट नहीं है, 5 आपका सबसेट है लेकिन एलिमेंट नहीं। तो यहाँ पे फिर 10th में आपको 5 इज सबसेट ऑफ ए, 5 जो होता है वो सबसेट होता है आपका ए का, जो 5 का मतलब क्या है नो एलिमेंट, तो वो एक तरह से इसका सबसेट होगा। फिर आपका इसमें एक और चीज है कि क्या ब्रैकेट ऑफ 5 जो है वो आपका सबसेट हो पाएगा, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ एलिमेंट होता ही नहीं है जो इस तरह से कुछ इसको लिखा जाएगा, इसी वजह से आपका ये क्या होगा ये फॉल्स होगा। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लो, सही से एक बार समझ लो, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, ये आप इसको ध्यान से एक बार देख लो, ठीक है। तो इसके बाद देखो आप यहाँ पे, इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है जहां से आपका स्टार्ट होता है पावर सेट, तो पावर सेट वहां से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो आप पावर ऑफ सेट से भी पता लगा सकते हो कि उसमें कितने हैं कितने नहीं, तो मैं वैसे ही आपको पता कर करके आपको करा देता हूँ। तो आपको फर्स्ट है जैसे कि ए, ठीक है, तो इसमें पावर सेट जो है जिसको मैं यहाँ पे पावर सेट को पीएस से लिख देता हूँ यहाँ पे पीएस, तो ये 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है 1 है, तो कितने होंगे टोटल सेट्स, सबसेट्स जो होंगे वो 2 होंगे। कौन कौन सी सबसेट्स होंगे इसमें, सबसेट्स होंगे आपके यहाँ पे ये एक होगा आपका 5, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा वो ए ही होगा, ठीक है, दूसरा ए आपका ए ही होगा। फिर सेकंड देखो आपका सेकंड क्या है आपका ए और बी, ठीक है, तो पीएस यानी पावर सेट क्या होगा 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है 2, तो टोटल कितने हो गए आपके पावर सेट 4, मतलब कि सबसेट आपके कितने हो जाएंगे 4, तो सबसेट्स जो हो जाएंगे सबसेट्स क्या हो जाएंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे इक्वल्स टू आपका एक तो 5 हो जाएगा, एक आपका ए होगा, फिर एक आपका बी होगा, एक आपका लास्ट में ए बी जो कि खुद का भी सबसेट होगा, ठीक है। फिर थर्ड वाला पार्ट जो है आपका, थर्ड वाले पार्ट में क्या है आपका 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब इसमें जो पावर सेट आएगा वो क्या होगा आपका 2 की पावर 3 यानी कि आपका 8 हो गया। सबसेट्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, सबसेट्स होंगे आपके 5 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे आपका, 2 हो गया, फिर आपका 3 हो गया, फिर इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे 1 and 2, फिर यहाँ पे आप लिखोगे 1 and 3, ये भी होगा इसका सबसेट, फिर 2 और 3, और लास्ट में ये खुद का भी सबसेट होगा। काउंट डाउन कर लो, काउंट आउट कर लो, तो पूरे कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, ठीक है। फिर फोर्थ वाला पार्ट देखो आप, फोर्थ वाले पार्ट में क्या है आपका कि 5 है, तो नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने होंगे 2 की पावर 0 यानी कि आपका 1, तो इसका सबसेट क्या होगा, क्योंकि आपका ये एलिमेंट में गिना नहीं जाता, 0 एलिमेंट में गिना जाता है आपका, तो सबसेट क्या होगा ये आपका यहाँ पे केवल 5 होगा, ठीक है। फिर इसका देखो आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखो, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखो आपका फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए, पावर ऑफ ए, तो कितने एलिमेंट्स होंगे पावर ऑफ ए के इफ ए इज इक्वल्स टू 5। तो आपको एलिमेंट्स बताना है यहाँ पे, तो आप सबसेट करते रहे हो, यहाँ पे एलिमेंट बताना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आप उसी तरह से बता सकते हो, एक तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि आपका 2 की पावर ये कितना है, यहाँ पे कितने एलिमेंट मतलब कितने सेट है इसके
जीरो हो गया, इसको हम जीरो कंसिडर करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हो गया आपका यहाँ पे इसके बाद हो गया आपका सिक्स्थ क्वेश्चन जो इंटरवल वाला था, जो मैं अभी एक्सप्लेनेशन कर रहा था, इंट्रो तरह एक तरह से दे रहा था इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने कहा था कि इंटरवल वाला बाद में बताता हूँ यहाँ पे। तो राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, तो आपको इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। x इक्वल्स टू रियल नंबर हो गया, और ये आपका -4 से कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। तो आपका इसको हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे। इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे, अगर -4x के साथ आपका इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो आपका ब्रैकेट जो होगा वो आपका ब्रैकेट कौन सा होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। ओपन ब्रैकेट में -4 से कहां तक, वो देखो आप 6 तक, वो भी इक्वल्स टू का साइन है, इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में क्या है आपका यहाँ पे, सेकंड वाला पार्ट जो है वो है आपका x इक्वल्स टू रियल नंबर -12 से -10, कहीं भी आपका मतलब इक्वल्स टू साइन नहीं है, तो आपका ओपन ब्रैकेट -12 से -10, यानी कि आपका जो नंबर है वो इसके बीच का है। इसमें क्या है, -3 -2 -1 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 भी इंक्लूड होगा, लेकिन इसमें आपका नहीं होगा, इसमें भी इंक्लूड नहीं होगा, -4 -12 -10। ठीक है, फिर इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला पार्ट देखो, इसका थर्ड वाला पार्ट क्या है, x इक्वल्स टू रियल नंबर 0 से लेके आपका कहां तक है, 7 तक है। 0 क्या है आपका, इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड है, लेकिन 7 आपका इक्वल्स टू साइन नहीं है, तो इंक्लूडेड नहीं है। फिर इसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाला पार्ट क्या है यहाँ पे आपका, x इक्वल्स टू रियल नंबर 3 से लेके 4 तक, तो 3 से लेके 4 तक यानी आपका 3 है इक्वल्स टू में, और 4 भी इक्वल्स टू में, तो 3 से लेके 4, और ये आपका क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सेवंथ क्वेश्चन जो है, सेवंथ क्वेश्चन तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आपको रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म मैंने 1.1 एक्सरसाइज में कराया था, तो यहाँ पे देख लो आप एक बार फिर से, जो सेट बिल्डर फॉर्म का है, तो ये हो जाएगा आपका सेवंथ क्वेश्चन, जैसे हमारा ये सिक्स्थ क्वेश्चन था उसी टाइप में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो -3 से 0 है आपका, -3 से 0 दोनों आपके क्या है, ओपन ब्रैकेट में है, तो आप कैसे लिखोगे, x इक्वल्स टू आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा, और कहां से कहां तक है, -3 से 0 तक, तो -3 फिर आपका ये x हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों में क्यों नहीं इक्वल्स का साइन है, क्योंकि आपको क्या लिखना था, आपको लिखना था -3 से 0। ठीक है, दोनों क्या है, ओपन ब्रैकेट में। तो इसी तरह से आपको फटाफट लिखना है, 6 से 12 का दोनों क्या है आपके, तो मतलब दोनों क्या है, क्लोज ब्रैकेट में है, तो आपका x इक्वल्स टू आपका रियल नंबर, और ये हो जाएगा आपका 6 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 12। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आप 6 से 12, 6 ओपन ब्रैकेट में आपका, 12 आपका क्लोज ब्रैकेट में है। x इक्वल्स टू आपका रियल नंबर, 6 जो है आपका वो आपका किसमें, ओपन ब्रैकेट में, तो आपका इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, 12 आपका साइन आएगा। ठीक है, फिर फोर्थ वाला जो पार्ट है इसका, फोर्थ वाला पार्ट होगा आपका -23 से 5, -23 आपका क्लोज ब्रैकेट में है, लेकिन 5 आपका क्लोज ब्रैकेट में नहीं है, तो x इक्वल्स टू आपका रियल नंबर, और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका -23 क्लोज ब्रैकेट में, इसलिए इक्वल्स टू, और ये आपका 5 जो है वो ओपन ब्रैकेट में, तो ये आपका 5, लेकिन वहां पे इक्वल्स टू का भी साइन उसमें नहीं आएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, सेकंड क्वेश्चन, खाली आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ज्यादा इजी है, तो वो अभी आपको करा दिया जाता है। तो इस साइड का मैं रब कर देता हूँ, उस साइड का आप नोट डाउन कर लो वहां पे। तो ये हो गया यहाँ पे आपका, ये देखो ये हो गया आपका यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन था ये, 7th क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन आपका करा दिया जाता है। तो देखो आपका व्हाट यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। यूनिवर्सल सेट क्या, कि हम जैसे मैं एक मेल हो गया, बहुत सारे मेल होंगे, तो मैं इकलौता, इन सब का ये सब मेरे क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। तो वैसे ही आपका यहाँ पे 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला गया है आपको द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो इसका आपको यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल, मतलब किसी भी, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलेन हो, आपका इक्विलैटरल हो, कोई आइसोसेल्स हो, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, इसका आपका यूनिवर्सल, उसका यूनिवर्सल सेट क्या होता है,
ट्राइंगल ही उसका यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेट क्या कहते हैं आपका, ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो ये क्या हो गया आपका सेट ऑफ राइट ट्राइंगल का आपका ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फिर सेकंड वाला जो पार्ट है आपका, सेकंड वाला पार्ट क्या है कि आपका सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका क्या होगा, वो भी आपका सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में ही आएगा। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में ही आपका वो आएगा। फिर नाइन्थ क्वेश्चन देखो आप, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है आपका, गिवन द सेट्स ए बी सी। तो आपका ए बी सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए बी सी, ए क्या है आपका 1 3 5, फिर आपका बी जो है वो है आपका 2 4 6, सी जो है आपका वो है 0 2 4 6 और 8। तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका फॉलोइंग में कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी एंड सी। तो कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, तो ये आप देख लो ए बी सी में नंबर कहां से कहां ले जा रहे हैं, 1 3 5 है, 2 4 6 है और 8 भी है और 0 भी है। तो 0 1 2 3 4 5 6 8, 7 को छोड़ के 0 से लेके 8 तक नंबर है। तो आपका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, इसमें फर्स्ट वाला जो होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 8 नहीं है तो इस वजह से नहीं हो पाएगा। सेकंड तो 5 है, 5 यानी कि नल हो गया वो, तो 0 नहीं होगा। फिर थर्ड जो है उसमें आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स में ही आपका ए बी सी इसके सेट निकल जाएंगे, यानी जो थर्ड वाला जो पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा। जो थर्ड वाला है आपका, आपको फोर्थ में एक बार देख लेते हैं जाके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों का। फिर इसके बाद फोर्थ वाला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 इसमें 0 आया ही नहीं, इस वजह से ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो पाएगा। तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी वीडियो 1.3 एक्सरसाइज की। आपको वीडियो पसंद आए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। वैसे भी मैं बनाता रहूंगा, लेकिन मेरे को एक अच्छा लगेगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हो। फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना FB पेज, इंस्टा पेज दे रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तब तक के लिए आराम से रहना। गॉड ब्लेस यू।